हाय गाइस, मैं हूं शुभांशु मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद शुभांशु मिश्रा में। गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा कोऑर्डिनेशन। ये कौन सा लेक्चर है हमारा? चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है। इस वाले पार्ट नंबर 4 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसके पीछे एक वजह तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, और दूसरी वजह है इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूं तो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में। वैसे तो एमसीक्यू आता है, मतलब हर जगह से केस स्टडी, एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, हर जगह ये जरूरी है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कवर अप क्या क्या करना है। पहले क्या कवर करना है? मीनिंग। सेकंड क्या कवर करना है? व्हाई इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ क्या करना है? इंपॉर्टेंस। एंड फिफ्थ करना है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के बीच का डिफरेंशिएशन। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समझते हो क्या? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप के और आपके परिवार में क्या कोऑर्डिनेशन है, मीन्स क्या तालमेल है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, तो वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में भी सेम है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप की एक्टिविटी, ग्रुप के एफर्ट्स को क्या किया जाए? इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? सिंक्रानाइजेशन। दूसरा नाम क्या है? सिंक्रानाइजेशन। लोग कामों को एक के पीछे एक को कनेक्ट किया जाए, दैट इज सिंक्रानाइजेशन। चेन सिस्टम डेवलप करी जाए। ठीक है। अब चलो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं व्हाई दिस इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ये कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जरूरत बन गई? ठीक है। क्यों ये फंक्शन नहीं बना, मैनेजमेंट की एसेंस बन गया? ठीक है। तो क्योंकि ये हर लेवल, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है। और कहाँ जरूरी है? हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के हर फंक्शन में जरूरी है कोऑर्डिनेशन, और हर लेवल पे जरूरी है। लेवल कितने होते हैं? 3। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ऐसे फंक्शन कितने होते हैं आप बताते चलो। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, सॉरी, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है एंड कंट्रोलिंग होता है। इस तरह से करके 5 फंक्शन भी होते हैं। ठीक है। तो हर फंक्शन में जरूरी है और हर लेवल पे जरूरी है। चलो एक एक करके किस फंक्शन में किस काम के लिए ये रिक्वायर्ड है ये देखते चलेंगे और टॉपिक कवर अप करते चलेंगे। पहला क्या है? इन द प्लानिंग। प्लानिंग में क्यों जरूरी है आप बताओ? एक तो प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान मतलब समझते हो ना? कौन सा प्लान? ये वो प्लान होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बैठ करके बनाया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहां तक जाएगी। ठीक है। तो ये प्लान तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ काम करने वाले कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। क्या है बेटा? डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स के प्लान का इस ओवरऑल प्लान के साथ लिंकअप होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज फिर क्यों बनाया? सोचो, डिपार्टमेंट सोच रहा है हम सस्ता बना के बेचेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है, जो ऑब्जेक्टिव बनाया है, आईफोन है, ये एप्पल कंपनी है, इसका सोचना क्या है कि हम महंगा बेचेंगे। वो लोग कोप अप हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग में क्यों जरूरी है तो देख लेते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एंड रिसोर्सेस अवेलेबल के बीच का लिंकअप बनाता है, इंटीग्रेशन करता है। समझते हो? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या किया जाना है और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, इनके बीच का लिंकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसलिए क्या करता है, इन दोनों के बीच में क्या बैठाता है? लिंकअप, तालमेल। ठीक है। इन स्टाफिंग क्यों रिक्वायर्ड है? स्टाफिंग में क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? तो स्टाफिंग में इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वर्कर की अपनी एक स्किल होती है और उसको दिया जाने वाला जॉब भी उस स्किल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेट से आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो और आपने बीकॉम कर रखा है। एक बात बताओ, आपसे क्या करवा ले कि उचित होगा? बताओ। आप कहोगे सर जाना हुआ है, अकाउंटिंग का काम करवा लीजिए, मैनेजरियल फंक्शन करवा लीजिए, और क्या करेंगे हम? ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं आता।
मान लो ना उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको क्या कर दिया, आपको कह दिया कि बेटा आपको ये ले जा करके क्या करना है, आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का रिपेयर करना है, कर पाओगे? जवाब तो नहीं कर पाओगे। आप कहोगे नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर गलत आदमी को गलत काम पे लगा दिया गया तो परिणाम क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो लोगों की स्किल को देखो, अकॉर्डिंगली उनको जॉब क्या करो, असाइन करो, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्यों जरूरी है डायरेक्टिंग में? डायरेक्टिंग समझते हो क्या? दिशा निर्देश देना, मोटिवेट करना, गाइडलाइन प्रोवाइड कराना, कम्युनिकेट करना और लोगों के साथ काम करना। ठीक है, उनको डायरेक्शन देना, पाथवे दिखाना। ठीक है, तो ये किसके बीच में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन? यहाँ पर एमंग द ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशन। एक बात बताना, आप ऑर्डर कौन देगा? आप कहोगे सर मैनेजमेंट देगा, मैं कहूंगा सजेशन, आप कहोगे वर्कर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी कौन देगा? माइट भी कई बार इंस्ट्रक्शन वर्कर देते हैं और कई बार मैनेजर दे दे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और सजेशन कब क्या किया जा रहा है, इसके बीच का बाकायदे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। माइट भी कोई इंप्लॉय ऑर्डर देके चला गया और कोई मैनेजर सजेशन, प्रॉब्लम आएगी। इस केस में क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास इंटीग्रेशन होना चाहिए, इन तीनों के बीच का तालमेल होना चाहिए। फिर आता है कंट्रोलिंग की बारी। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्यों जरूरी है? क्योंकि कंट्रोलिंग में ही हम डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड क्या हमने सोचा था, क्या हमने पाया, इन दोनों के बीच का डेविएशन। ठीक है, ये जो हमने प्लानिंग कर रखा था वही क्या मिला, अगर उससे नीचे मिला तो क्यों मिला, ये डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो सोचो हमने स्टैंडर्ड बना दिया 10,000 यूनिट का और परफॉर्मेंस हुआ केवल 2,000 यूनिट, तकलीफ होगी ना। मैनेजमेंट सही नहीं है या तो प्लानिंग सही नहीं है। सच में देख लो कि क्या इंटीग्रेशन है, इन दोनों के बीच का तालमेल है, नहीं है तो सही करो। ठीक है, अब देख लेते हैं हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्यों रिक्वायर है। 3 लेवल होते हैं बेटा, एक होता है टॉप, दूसरा है मिडल और तीसरा है ऑपरेशनल, बॉटम या फिर फंक्शनल। चलो देख लेते हैं टॉप लेवल में क्यों जरूरी है। बिकॉज टॉप लेवल को ही तो सारे रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा, प्लान बनाना है। तो प्लान ऐसा बने जितनी की अपनी कैपेसिटी के अंदर हो, ऐसा कौन देखेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन यहाँ भी इंप्लॉय होगा। अच्छा, मिडिल लेवल क्यों देखेगा? क्योंकि इनके प्लान के अकॉर्डिंग क्या इनके पास भी चीजें अवेलेबल हैं या इनका डिसीजन कुछ और है, ये देखना होगा। तो दोनों के बीच का डिसीजन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या करता है, इनके इनके आदेशों को लेता है और अकॉर्डिंगली इंप्लॉय करता है एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में। तो इसको भी देखना होगा, हमारे वर्कर की कैपेसिटी और क्या देखना पड़ेगा, काम किया क्या जाना है। इन दोनों के बीच का क्या बनाएगा, ये कोऑर्डिनेशन बनाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की ओर। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 नंबर में, एक शायद 3 बार 4 नंबर में मेरे ख्याल से पूछा गया है पिछले 10 सालों में, और 6 नंबर में भी पूछा गया है 2 बार। ठीक है, तो इस तरह से 4 और 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कैसे बनाएंगे, वाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, क्या है। इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप के एफर्ट को ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट कर देती है। इंटीग्रेट मतलब मैं, आप और ऐसे बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, इनके एफर्ट्स को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सब एक वे में जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज अगर तितर बितर होकर के डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट रूट से गुजरेंगे तो प्रॉब्लम होगी, जल्दी अचीव नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। आगे आपको मैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वही कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। काम सब एक दिशा में करेंगे तो जल्दी होगा, ना कि अलग अलग करेंगे तब जल्दी होगा। इसलिए क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ही लोगों को इकट्ठा करता है और यही क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को भी इंश्योर कर देता है। ये कैसी प्रोसेस है बेटा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो
क्या कोऑर्डिनेशन अलग होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये उसी की जरूरत है, इसलिए ये भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर क्या है, ऑल परवेजिव फंक्शन। परवेजिव फंक्शन समझते हो क्या? परसुएसिव नहीं है, परवेजिव है। परवेजिव कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा ये, ऐसा नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, या किस ऑपरेशन लेवल पे काम कर रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो केवल एक चीज, कोऑर्डिनेशन लगेगा ही लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन है। देखो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है नॉन डेलिब्रेट, और दूसरा क्या होता है डेलिब्रेट। नॉन डेलिब्रेट क्या कहता है कि ये करना पड़ेगा नहीं, चाहो तो कर लो और चाहो तो ना करो। ठीक है, लेकिन डेलिब्रेट फंक्शन मतलब इट नीडेड टू बी डन, ये किया ही जाना चाहिए, अदरवाइज ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ये क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है बेटा, डेलिब्रेट फंक्शन है। मैनेजर को करना ही पड़ेगा अगर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो, इसके लिए ये क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको किया जाना, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की ही तो है, क्योंकि तीनों लेवल के मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है अथवा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है, मतलब तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक दो मार्क्स में पूछते हैं इसको, तो देख लेते हैं क्या क्या महत्व है कोऑर्डिनेशन का ऑर्गेनाइजेशन में। पहला क्या है, ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है कह रहे हैं, आपको भरोसा है क्या? एग्जाम्पल देता हूं, चलो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इलाहाबाद से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कल्चर सपोर्टिव है। ठीक है, लोगों को काफी हेल्प करता है, लोगों में बड़ा कोऑर्डिनेशन है, सब लोग एक साथ ग्रुप एफर्ट लगाते हैं। तो बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा ना? गिरा के मारूंगा, फेल कैसे हो जाएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसा जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इसके ब्रांचेस माइट भी कई जगह पे खुल जाएं। ठीक है, तो लोकेशन इसके बढ़ जाएंगे, इसका टर्नओवर बढ़ जाएगा, कस्टमर अच्छे खासे बन जाएंगे, मार्केट शेयर बन जाएगा, मतलब इसका ग्रोथ हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अपने अपने कामों पर अलग अलग डिवीजन बना देंगे, कहेंगे कि देखो ये फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है। इनमें भी कुछ सब डिपार्टमेंट्स, कुछ सब वर्कर होंगे, इन वर्कर्स का अलग अलग काम होगा, इन सबको इंटीग्रेट करना होगा, मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की ओर ये मूव करना चाहते हैं। और यही बात इन्होंने आगे वाले पॉइंट पे कहा है, क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन। आप जानते हो कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट एक दिन में नहीं होता, मतलब इस काम को अगर कंटिन्यूएशन में किया जाए तो क्या हो जाओगे आप, इसके स्पेशलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहले मीनिंग में देखते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, बट कोऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? लोगों का सहयोग करना, हेल्पिंग ईच अदर्स का नेचर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेचर की बात करोगे तो ये कैसा होता है? ये हेल्प, ये सॉरी, ये फॉर्मल होता है और ये इनफॉर्मल होता है। अच्छा ये फॉर्मल इनफॉर्मल तो ठीक है, मान लो ये रिलेशन वाइज में बात कर रहा हूँ, बट इनका नेचर में बात करूं तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये किस नेचर का होता है? ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेन बने। ठीक है, और ये क्या कहता है? सपोर्ट हो। क्या कहता है? सपोर्ट हो। बात करें रिलेशन की, रिलेशन मतलब क्या इनके बीच का संबंध होगा, तो ये केवल और केवल फॉर्मल नहीं होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, लेकिन ये केवल और केवल इनफॉर्मल होगा। कोऑपरेशन क्या होता है? केवल इनफॉर्मल। कोऑपरेशन फॉर्मल नहीं होता। रिक्वायरमेंट से पहले मैं बात कर लेता हूं ऑब्जेक्टिव और स्कोप की। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल को क्या करना है? हेल्प प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसके स्कोप की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी लगता है, लेकिन ये अदर देन ऑर्गेनाइजेशन लगता है, मतलब इसका स्कोप क्या है? हर जगह है।
ठीक है, लेकिन इसका स्कोप कहाँ है? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द फेमिलियर रिलेशनशिप। चलो रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, क्यों जरूरी है? कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन क्या कोऑपरेशन जरूरी है कि कोऑपरेट करो आप हमारे साथ, हमारे कामों को आप सपोर्ट कर दो, ऐसा रिक्वायर्ड है क्या? नहीं रिक्वायर्ड है ना। तो मतलब कोऑर्डिनेशन जरूरी है लेकिन कोऑपरेशन जरूरी नहीं है। ठीक है गाइस, आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है बेटा। आपको इसके रिगार्डिंग में कोई डाउट, सजेशन, क्वेरी या किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट भी कर सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ ये भी जरूर बताना कि हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको सर्व कर सकूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टाटा एंड बाय बाय।